नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बॉलीवुड सितारों का ड्रग के काले कारोबार और ड्रग के सेवन के इस घिनौने लत के शिकार होने की खबरें लगातार सामने आती रही है और एक बार फिर एनसीबी की कार्रवाई में बॉलीवुड के इस नशे के गर्त में गिरे होने का खुलासा हुआ है। एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर छापा मारा और वहां से हाई प्रोफाइल रेव पार्टी में ड्रग का सेवन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया है और इनमें से कई बॉलीवुड सितारों के संबंधी बताए जा रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक क्रूज पर इस ड्रग सेवन में कई लोग ऐसे भी शामिल थे जिनका सीधा संबंध बॉलीवुड के बड़े सितार से रहा है। आपको बता दें कि ये बॉलीवुड के बड़े सितारों के ड्रग के सेवन की लत की खबर कोई नई नहीं है। एनसीबी की टीम की कार्रवाई में कई लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं और मिल रही जानकारी के मुताबिक इनमें आर्यन खान का भी नाम शामिल है। जी हां, वही आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है। आपको बता दें, जो कार्रवाई को लेकर नाम सामने आए हैं, एनसीबी मुंबई के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जिन नामों का जिक्र किया है उन नामों में सबसे पहला नाम है आर्यन खान का। इसके साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन, नुपुर, स्मित, मोहक, विक्रांत, गोमित चोपड़ा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मुंबई एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया है कि इन्हें ड्रग को लेकर मारे गए रेड के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। रेव पार्टी, मुंबई के क्रूज पे हो रहे रेव पार्टी के सिलसिले में पूछताछ के लिए इन सब को एनसीबी ने शिकंजे में लिया है। इन सब से पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। सर क्रूज से पकड़ा है इनको, सर क्रूज से पकड़ा है क्या? लेकिन चालक नहीं, अपन चालक 3 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को एनसीबी ने अपने शिकंजे में लिया है। बड़े पैमाने पर अलग अलग किस्म के ड्रग्स भी इस क्रूज से बरामद किए गए हैं और जिन लोगों को शिकंजे में एनसीबी ने लिया है उन लोगों में शाहरुख का बेटा आर्यन भी शामिल है। मैम आप क्रूज पर ठीक है, मैम आप क्रूज पर ठीक है। आप देखिए दोनों महिलाएं पकड़ लेगा। सर क्रूज से पकड़ा है इनको, सर क्रूज से पकड़ा है क्या? लेकिन चालक नहीं, अपन चालक चलो चालक करना रहा है, सीढ़ी और देता है, सवाल कर रहे हैं लेकिन मीडिया से इन्होंने इनको लेकर लिया गया है क्रूज पर से। तो भले ही ये कोई चौंकाने वाली जानकारी नहीं हो, लेकिन ये जानकारी एक बार फिर स्पष्ट कर रही है कि बॉलीवुड सितारे सिर्फ पर्दे पर चमकते हैं, उनकी असली दुनिया नशे के दलदल में अंदर तक धसी हुई है। बॉलीवुड सितारे, उनके परिचित, उनके दोस्त यार, रिश्तेदार, उनके बेटे बेटियां सभी इस ड्रग्स के दलदल में अंदर तक धसे हुए हैं और एक बार फिर एनसीबी की कार्रवाई में यह साबित हुआ है, जितनी चमक धमक पर्दे पर बाहरी दुनिया में बॉलीवुड की देखने को मिलती है, अंदर बॉलीवुड उतना ही खोखला है। चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से और दिखावे का संसार है ये बॉलीवुड, जो नशे के दलदल में गहरा धंसा पड़ा है। और नशे के ये आदी बॉलीवुड सितारों के संबंधी उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए, संघर्ष करने के लिए पहुंचते हैं और वो इनके आसान शिकार बनते हैं। या तो समझौता करें या फिर बॉलीवुड से संबंध खत्म करें। ऐसे में मजबूरी होती है उन नए लोगों की इन लोगों का शिकार बनना, इन लोगों के इस ड्रग के कारोबार का हिस्सा बनना, ड्रग का सेवन करने का आदी होना और फिर इनके वो आसान शिकार बनते हैं।
और शायद ऐसा ही एक शिकार इन्होंने सुशांत के नाम पर तलाशा था, जिसे बॉलीवुड का वो खोखला संसार रास नहीं आया, लेकिन वो राज न खोल दे, इस वजह से उसकी जुबान बंद कर दी गई। सुशांत सिंह हत्या को मामले को लेकर पूरे देश में उबाल देखने को मिला और उसके बाद एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुटी रही। एक बार फिर एजेंसियों की सक्रियता सार्थक हुई और मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर जब एनसीबी की टीम ने छापा मारा तो वहां से कई हाई प्रोफाइल लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसमें आर्यन खान का भी नाम शामिल है। जी हां, आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा। तो बॉलीवुड के इस नशे के कारोबार से जुड़ी और जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ बॉलीवुड से कुछ नजदीकी संबंध रखने वाले, वहां से रोजगार से जुड़े हुए लोग हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। प्राची अधिकारी अभिनेत्री जुड़ी हुई हैं, साथ ही मॉडल मानवी तनेजा जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राची जी, थोड़ी देर पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, अब नाम साफ हो गए हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 8 लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया और इन 8 में आर्यन भी है, वही आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है। तो बाहर जितनी चमक धमक, अंदर उतनी कालीख, अंदर उतनी गंदगी नजर आ रही है बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में। क्या कहेंगे प्राची जी? देखिए, आज मुख्यमंत्री का बेटा भी पकड़ा जाता तो मुझे ताज्जुब नहीं होता जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेप पार्टीज के कैसे हमें ऑफर्स आए करते थे जब विजय माल्या का बेटा इसे ऑर्गेनाइज करवाता था गोवा में। और मैंने ये पहले भी आपके मंच के द्वारा और दूसरे मंचों पे भी कहा है कि इनके बच्चे खुले आम ड्रग्स लेते हैं, हाथ में ग्लास शो ऑफ करते हुए सलमान खुद निकलते हैं। आजकल तो खैर पिछले 2 साल से उन्होंने कम करा हुआ है, वरना जब अपनी बड़ी सी कार से बाहर निकलते थे, एक हाथ में ग्लास होता था एलईडी मिला हुआ और एक हाथ से वेव करते थे। तो लोग जो युवा देखते थे या नए कलाकार, वो सोचते थे वाओ क्या बढ़िया लाइफ है, इर्द गिर्द लड़कियां और हाथ में ग्लास। तो जो रिव्यू कलाकार है या जो बेचारे जिनको पैसा कमाना है या जिन्होंने वो एक्चुअल ग्लैमर को देखा नहीं है कि अंदर से वो क्या है, क्योंकि हमने देखा है वो जो बेचारी हमारे पीछे डांसर्स डांस कर रही होती थी, मिलते तो उनको भी अच्छे खासे पैसे थे, बड़े बड़े प्रोडक्शन में श्री विक्रम वगैरह के। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी वो अंदर से इतना परेशान और इतनी खो गई थी, कई बार उनके वीडियोस निकाले हुए। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिनका इस वक्त तमिलनाडु के किसी मंत्री के साथ संबंध है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन उनकी मदर फादर डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी बेटी को मतलब गोविंदा के साथ तो ऐसे कई नाम है प्राची। और हम आपके पास आते हैं, मानवी तनेजा जी से भी जान लेते हैं कि किस तरह से समझौता करना पड़ता है और ड्रग के कारोबार के साथ ड्रग के सेवन को लेकर मजबूर किया जाता है। ये सुशांत के हत्या के बाद पूरे देश ने जान लिया था कि बॉलीवुड कितना अंदर से खोखला है, अंदर से चारित्रिक रूप से मजबूती नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ के लोगों का, सिर्फ नशा, ग्लैमर और चमक धमक। इस तरह के मामले अब एक बार फिर सामने आए हैं, युवा इसमें पूरे अंदर तक धंसे हुए हैं। मानवी, क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है, अपनी ऑडियो एको चेक कर लीजिए जी, हम ठीक करते हैं उसे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में ड्रग्स है, मैं इस बात से सहमत हूँ, बॉलीवुड में ड्रग्स है, लेकिन सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, सब लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सुशांत के टाइम में ड्रग्स का खुलासा हुआ था और पता लगा था कि हाँ बहुत सारे लोग लिप्त हैं ड्रग्स में, लेकिन जो लोग गए हैं अंदर जेल में, मेरी एको हो रहा है बहुत, वो चेक करा जी, हम उसे ठीक करते हैं। बहुत एको आ रहा है। अभी भी समस्या है मानवी जी? हेलो, अभी भी है समस्या, ठीक है, वो ठीक कर देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ सुशांत के टाइम पे ड्रग्स का एक्चुअल खुलासा हुआ था, लेकिन मैं अभी ये भी बोलना चाहती हूँ कि वो पेडलर्स कहाँ हैं। एनसीबी ने बहुत सारे लोगों को सम्मन किया था, बहुत सारे लोगों, लेकिन एक्चुअल जो ड्रग्स से लिंक थे, जो ड्रग्स में लिप्त थे, वही जेल के अंदर गए हैं। सम्मन बहुत लोगों को किया है, लोगों को बुला करके पूछताछ करिए, वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। अरेस्ट वही लोग हुए जो सुशांत के मर्डर में रिलेटेड थे, जो सुशांत के मर्डर में जो सुशांत का जान जिन लोगों की वजह से गई है, वही लोग अंदर गए हैं। वो लोग नहीं अंदर गए हैं जो लोग, जिन लोगों पे एनसीबी ने सम्मन करा है, जिन लोगों पे शक है। मैं फिर कह रही हूँ, इट्स टू अर्ली टू से 10 बंदों का नाम लिया है, 10 बंदों को डिटेन करा है। पहली बात है कि आज जो हुआ है ये हादसा, उसके अंदर 10 लोगों को डिटेन करा है, 10 लोगों को अरेस्ट नहीं किया है। वानखेड़े जी
का खुद मैंने इंटरव्यू सुना कि हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, ब्लड के सैंपल ले लिए गए हैं। लेकिन हर वक्त फिर बॉलीवुड को ही क्यों बदनाम किया जाता है? कुछ लोग हैं, मैं खुद कहती हूँ, कुछ लोग हैं बॉलीवुड के जो ड्रग्स लेते हैं, लेकिन सारा बॉलीवुड नहीं खराब है। कुछ लोगों की वजह से सारा का सारा बॉलीवुड जरूर खराब हो रहा है। तो उसकी वजह उनका मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो खराब है तो निकाल के बाहर फेंक दो। आप अभी जैसे बहुत बड़े कलाकार है, उनका बेटा पकड़े गए हैं, उनका ब्लड का सैंपल लिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर वो कहीं भी गिल्टी है तो उठा करके जेल में डाल दीजिए, लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं है तो बिल्कुल का नाम क्यों? प्राची जी के पास चलते हैं। प्राची जी, आपने बातचीत की शुरुआत में कहा था कि अगर सीएम का बेटा भी पकड़ा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। भले ही आपने यूं ही मजाकिया लहजे में कह दिया हो, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र मुंबई की जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो सार्वजनिक जीवन में एक वाइट कॉलर पर्सन के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका जीवन काफी स्याह रहा है और इस तरह के कई नाम समय के साथ उजागर होते रहे हैं। देखिए, एक बात है, जो इंडस्ट्री का रियल पर्सन होगा वो भले ही पार्टी अटेंड करे ना करे। रानी मुखर्जी पार्टी अटेंड नहीं करती हैं, लेकिन पता सबको सब कुछ होता है। ये नहीं कि वो स्मोक नहीं करती हैं, या उनकी मदर तनुजा चेन स्मोकर नहीं है जी। और एक दिन में 20 डब्बे हमें पता लगा था जब ये ऐड करने आई थी करीना, तो जो असिस्टेंट गया हुआ था, जो उसका सेकंड असिस्टेंट था, उससे हमारी फिल्म में भी काम करा, वो बता रहा था मैडम 20 डब्बे पी दिए। मतलब आप सोचिए कि इतना, मतलब 4 एकड़ के खेत पर ये लोग लीज पर लेकर अफ्रीकन ये चरस गांजा उगवाते हैं और उनका कनेक्शन निकलता है त्रिशा से, प्रभुदेवा से। आखिर इंडस्ट्री है कौन? हम लोगों को बाद में काउंट करा जाएगा। सलमान को काउंट करा जाता है तो सलमान के भाई का नाम LSD और MDMA के सप्लायर। बहरहाल सलमान तो अभी यही कह रहे होंगे कि नो सन नो टेंशन। बहरहाल मानवी जी के पास चलते हैं। मानवी जी, आप कुछ कह रही हैं, आप ये पहले भी कही हैं कि हर व्यक्ति इस तरह का सेवन नहीं, हम भी ये मानते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, लेकिन इस चमक धमक में कई लोग गुम गए। यही लोग चलाते हैं ना। हर व्यक्ति इस चीज का सेवन नहीं करते हैं। जैसे सुशांत का ही मामला लीजिए, उसकी जब मृत्यु हुई थी तो हम सबने आवाज उठाई थी, प्राची जी ने भी आवाज उठाई थी, मोदी की आवाज उठाई थी, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई। बिल्कुल, लेकिन जो इस चमक धमक के हम लोगों ने ये भी बोला था सुशांत इस चीज का सेवन नहीं करता। मेरे ऐसे प्लीज ठीक करा दीजिए, सुशांत इस चीज का सेवन नहीं करते थे। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस चीज का सेवन नहीं करते। वो लिटरली कहते हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि मेरे जैसी एक्टर जो है वो भी ये कहते हैं कि अगर हमें काम नहीं मिलता हम काम नहीं करेंगे, अपना स्ट्रगल करेंगे। और अगर आप में काबिलियत है, एक्चुअल काबिलियत है, तो आपको काम मिलता है। 5 साल 10 साल 15 साल आप पंकज त्रिपाठी को ही देख लीजिए, वो कितना टाइम और फिल्म। मानवी जी, आप भी मानेंगे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ये नाम जो काबिलियत की बदौलत अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन जब तक समझौता नहीं तब तक बॉलीवुड में कुछ नहीं है। हम तो यही जानते हैं। मनोज वाजपेयी जी की वजह से सारा का सारा बॉलीवुड क्यों बदनाम कर देते हैं? बॉलीवुड है क्या? बॉलीवुड तो सलमान खान और यही है ना, बॉलीवुड इनकी मोनोपोली है। बॉलीवुड है ही कौन? बाकी ही कौन है? बता दीजिए कहाँ आ गया? अगर प्राची जी कह रहे हैं कि अगर हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है, ग्लास जो है वो लीगल नहीं, हम तो अब तक यही जानते थे मानवी जी, हम तो यही मानते थे कि शाहरुख खान जो बॉलीवुड कलाकार है उसने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा दिलवाई है, लेकिन ये पढ़ाया है। दीपक यहाँ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन एक आध गोली ले लेते हैं। तो वो ये ऐसे यहाँ मैं उनको जानती हूँ। और प्रभुदेवा की वांटेड के लिए मुझे जब आया था, अभी बात रही थी आयशा ताकिया के साथ 15 डेज का मेरा एक रोल था, तो वहां पर भी वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैंने सवाल देखिए मानवी जी, प्राची जी, हम आपस में उलझने के लिए नहीं है, हम इस गंदगी के सफाई के उम्मीद के साथ यहाँ जमा हुए हैं। हम चाहते हैं ये गंदगी साफ हो, लेकिन प्राची जी सर से लेकर पैर तक लिपटे हैं जो बड़ी इंडस्ट्री जिनको जानी जाती है। आपको भी पता है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल है ये पूरा ड्रग का रैकेट है, सेवन करने वाले भी, इसका कारोबार करने वाले भी। क्या लगता है कि इसका सफाया होगा? सुशांत की कुर्बानी क्या यूं ही चली जाएगी या और लोगों की कुर्बानी देखने को मिलेगी इस ड्रग के चक्कर में? देखिए, कल तक तो मैं सोचती थी कि सुशांत के मामले में न्याय मिलेगा, लेकिन मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से बता देती हूँ, बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे वो पक्ष हो या नहीं दी है। सुन लीजिए, आपके चैनल के लिए बात सुनाई
बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पर पक्ष में या विपक्ष में एक दूसरे की साझगार जरूरी होती है। जैसे बेटे का नाम आता है तो सत्ता जो विपक्ष होता है वो सत्ता के लोगों से मिलता है, उनकी साझगार होती है, कुछ और डील्स होती है जो पर्दे के पीछे होती है। और मैं पॉलिटिकल पर्सन भी हूँ इसलिए मैं ये जानती हूँ ये सब चीजें। और देखिए मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला था इसलिए मुझे इस चीजें पता है, मैं इंडस्ट्री तक जानती हूँ। बड़ी प्राची जी एक मिनट। मानवी जी ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश में बॉलीवुड नहीं रहेगा तो हजारों लोगों के लिए रोजगार है वो कहीं दूसरा साधन उपलब्ध नहीं होगा, बॉलीवुड नहीं रहेगा तो कुछ और कमाने खाने का जरिया नहीं रहेगा। लेकिन इस ग्लैमर में खोके जो युवा पीढ़ी उन्हें स्टार्स को देखकर जिस तरह से नशे के दलदल में वो भी धंसते जा रहे हैं उसका भी तो उपाय होना चाहिए। वो एक ऐसा उदाहरण बन रहे हैं जो समाज को गर्त में लेकर जा रहा है और हमें ऐसे उदाहरण की जरूरत नहीं है। इस बॉलीवुड के पर्दे को फाड़ देने की जरूरत है ताकि उसके पीछे जो छुपा हुआ है अंधेरा वो लोगों को दिख जाए और लोग इस बॉलीवुड से तौबा कर लें। ये लोग अफीम गांजा लगा रहे हैं। अंदर कौन गया? सिर्फ रिया गई जेल में, और वो भी ड्रग्स के मामले में, दूसरे लोग तो नहीं गए। वो ले दे करके रिया ही हर चीज से इंटरलिंक थी। रिया के पास सारे के सारे जो बड़ी मछलियों के इंफॉर्मेशन थी और रिया के पास ही थे। कितने एएलएस एक्टर को एनसीबी ने सम्मन किया लेकिन अरेस्ट तो ऐसे कई नाम हमें उम्मीद है कि इस जांच पड़ताल में भी निकलकर सामने आएंगे और एनसीबी कड़ी कार्रवाई करेगी, वैसे सभी लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची अधिकारी जी और मानवी तनेजा जी अपना समय देने के लिए इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।